नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला और दोस्तों आज आपको मैं एक ऐसी पॉजिटिव खबर बताने वाला हूं जो हमारे आपके लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन बंगाल की कुर्सी पर बैठी ममता बनर्जी की इस खबर ने पोल खोल दी है और अब यह पक्का हो चुका है कि इस खबर के बाद ममता की सरकार नैतिक रूप से ज़रूर गिर जाएगी। मैं आपको खबर बताऊं उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करने में कंजूसी करेंगे तो सरकारें भी काम करने में कंजूसी तो करेंगी ही। इसलिए जनता को जागरूक बनाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इंटरनेट पर हाल ही के दिनों में एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जिसने बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन का काम किया है। इस तस्वीर में एक पिज़्ज़ा कंपनी ने खराब मौसम के बीच काम करने के लिए डिलीवरी बॉय की प्रशंसा करते हुए एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की है। डिलीवरी बॉय की यह फोटो काफ़ी वायरल हो रही है। हालांकि यह तस्वीर देखने में तो बहुत साधारण सी लगती है, लेकिन इस तस्वीर के अंदर बहुत से संदेश छुपे हुए हैं जिन्हें एक एक करके मैं आपको आज आगे समझाऊंगा। सबसे पहले आप यह समझिए कि आखिर यह तस्वीर में ऐसा क्या है जो यह तस्वीर इंटरनेट पर इतनी वायरल हो रही है। दरअसल बीते दिनों बंगाल में काफ़ी बारिश हुई, जिसके बाद बंगाल की सड़कों पर और गलियों तक पानी भराया था, जिसके बावजूद यह डिलीवरी बॉय ऐसे मौसम में भी डिलीवरी देने गया जो कि उसके अपने काम के प्रति दृढ़ संकल्प और उसकी निष्ठा को दर्शाता है। दोस्तों, एक डिलीवरी बॉय में और ममता बनर्जी में क्या फ़र्क है, क्या आप बता सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। एक डिलीवरी बॉय जनता को भोजन पहुंचाकर अपना पेट भरता है, लेकिन ममता बनर्जी जिसे जनता ने ही वोट देकर कुर्सी पर बिठाया है वो उसी जनता को कच्चा चबाकर अपना पेट भरती हैं। जिसका मतलब है कि ममता बनर्जी से बढ़िया होता अगर बंगाल के लोग एक डिलीवरी बॉय को अपना वोट दे देते। कम से कम वो अपना काम तो निष्ठावान होकर करता। जहां बंगाल की जनता इस समय बेबस है, वही ममता बनर्जी बारिश के मौसम में अपनी जनता के दुखों पर मस्त पकौड़े तलकर खा रही हैं। भले ही बंगाल में अब बारिश हुई हो, लेकिन बंगाल के लोगों के आंखों से तो बहुत पहले से ही खून की वर्षा हो रही है, जिसकी जिम्मेदार खुद दीदी है। अभी बंगाल में मानसून आया भी नहीं है और मानसून से पहले की बारिश में वहां की सड़कें नदियां बन चुकी हैं। ऐसे में अगर आप बंगाल जाने की सोच रहे हैं तो पहले ये ज़रूर देख लें कि कहीं आप हिंदू तो नहीं हैं। अगर उसके बाद भी आप वहां जा रहे हैं तो एक नाव लेकर ज़रूर जाइए। इस समय बंगाल में काफ़ी शांति है और आप यकीन मानिए यह सिर्फ तूफान से पहले की आने वाली शांति है। अभी आने वाले समय में जब बंगाल के अंदर मानसून आएगा तब वहाँ के लोगों की क्या हालात होंगे आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और यह तो शहरी इलाकों का हाल है, और वहीं जहां लाखों की संख्या में लोग बंगाल नरसंहार की वजह से बंगाल छोड़कर गए हैं, उनके घरों का आगे क्या होगा उसका अंदाज़ा तो लगा पाना भी संभव नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और वो भले ही आम जनता के कष्ट को न समझे, लेकिन एक पिज़्ज़ा कंपनी में काम करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति भी बंगाल के लोगों की मजबूरी समझता है। वरना आप ही सोचिए, ऐसी भारी बारिश में जब कोई ढाबे या रेस्टोरेंट से खाना नहीं मिल सकता, अगर ऐसे में किसी ने खाना ऑर्डर किया तो वो सही में भूखा होगा। इसलिए सड़कों पर गड्ढे आदि की चिंता न करते हुए भी डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने गया, क्योंकि वो इंसान के भूख की कीमत समझता है। अब मान लीजिए कि अगर इसकी जगह डिलीवरी गर्ल ममता दीदी होती, हालांकि उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से तो कोई उन्हें डिलीवरी गर्ल की नौकरी पर भी ना रखे, लेकिन एक पल को आप मान लीजिए और उस समय कोई फूड ऑर्डर करता, तब ऐसे में क्या परिस्थितियां हो सकती थी। ऐसे में एक परिस्थिति यह हो सकती थी कि ममता आराम से अपने घर में सो रही होती और बाद में जब ऑर्डर देने वाला उनसे कंप्लेन करता तो ममता यह कहती हुई नजर आती कि इसके अंदर तो सारी केंद्र की गलती है, इसमें मोदी की गलती है, या फिर वो ये कहती कि खेला होबे, जिसके बाद तंग होकर ऑर्डर करने वाला शख्स खुद ही फ़ोन काट देता। या फिर एक और ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, लेकिन उसके बदले टीएमसी के गुंडे डंडे लेकर आपके घर
आपका ही पिज़्ज़ा बनाने आ जाते। अगर ममता बंगाल में पिज़्ज़ा बनाने की कंपनी चला रही होती तो वहाँ के लोग भूखे मर जाते, लेकिन कभी पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करते। खैर, यह सब तो एक व्यंग की बात हो गई, हालांकि इसमें है सब हकीकत बात, लेकिन सिर्फ व्यंग के लिफाफे में इसलिए लपेट दी गई है क्योंकि आजकल तो कोई सच्चाई सुनना ही नहीं चाहता। दोस्तों, इस समय बंगाल के अंदर जो काम ममता बनर्जी को करने चाहिए वह काम वहां के राज्यपाल कर रहे हैं। बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा हुई थी जिसका गवाह पूरा देश बना था, लेकिन इसके बावजूद ममता ने एक बार भी पीड़ितों के घर उनका हाल चाल नहीं पूछा या उनके घर जाकर जायजा लिया। ऐसे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य का जायजा किया और लोगों से मिले। उन्होंने गुरुवार को कूच बिहार के हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था। सिर्फ यही नहीं, वो असम में जाकर भी बंगाल से अपनी जान बचाकर राहत कैंपों में रह रहे लोगों से भी मिले। हालांकि बीच में कई जगह उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा, जैसे शीतलकुची में जब वह पहुंचे तो वहां उन्हें काले झंडे दिखाए गए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रणपगली में बने कैंप से पीड़ितों से मुलाकात की, जहां कई लोगों ने उन्हें अपना दर्द बताया। इस दौरान कई महिलाएं इतनी भावुक हो गई कि वे राज्यपाल के पांव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। एक बुजुर्ग उनसे लिपटकर रोने लगी। इसके बाद राज्यपाल कोकराझार के श्री रामपुर कैंप में भी गए। दोनों ही जगह बंगाल से सटी हुई हैं, जिसके बाद जगदीप धनखड़ का गुस्सा भी देखने को मिला। उन्होंने कहा, लोगों के घर किस तरीके से बर्बाद हुए, व्यापारी संस्थानों का क्या हाल किया गया, ये सब एक ही कारण से किया गया कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में आपने इतनी बड़ी हिमाकत क्यों कर ली कि अपनी मर्जी से वोट दे रहे हो। क्या प्रजातंत्र में वोट देने की सजा मौत है? राज्यपाल ने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के बाद कहा, मैंने लोगों की आंखों में डर देखा है और थाने जाकर शिकायत करने से भी लोग इस समय डर रहे हैं। उन्होंने पीड़ितों का हाल देखकर कहा कि घर लूट लिए गए हैं, बेटी के ब्याह के लिए रखे गए गहने, श्राद्ध के लिए रखे गए बर्तन और अन्य चीजें भी लूट ली गई है। उन्होंने रास्ते में जगह जगह हुए विरोध को देखकर कहा, मैं किसी भी परिस्थिति में बिना किसी रुकावट और विचलित हुए बिना अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करता रहूंगा। बंगाल में इस समय परिस्थिति बिल्कुल उल्टी चल रही है। राज्यपाल और डिलीवरी बॉय तक अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन दीदी सिर्फ लोगों को खून के आंसू रुला रही हैं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इतना नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।